हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरबीसी इंस्टीट्यूट। तो दोस्त, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डाइजेशन एंड ऑब्जर्प्शन का लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 हम लोग पढ़ चुके हैं। लेक्चर नंबर 2 में पढ़ेंगे हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनाल आता है और एसोसिएटेड ग्लैंड आता है। एलिमेंट्री कैनाल के बारे में हम लोग समझेंगे और एसोसिएटेड ग्लैंड के बारे में समझ लो। एलिमेंट्री कैनाल जो होता है ना, माउथ से शुरू होता है और एनस तक कंप्लीट होता है। यानी हम लोग में जो एलिमेंट्री कैनाल होता है कंप्लीट होता है, कंप्लीट। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ जो माउथ है, माउथ से शुरू होकर एनस तक कंप्लीट होता है। ठीक है, यहाँ माउथ हो गया मेरा और यहाँ एनस तक कंप्लीट होता है। इससे कुछ एसोसिएटेड ग्लैंड होता है, जैसे यहाँ लीवर हो गया, पेनक्रियाज हो गया, एसोसिएटेड ग्लैंड, और यहाँ माउथ में सेलेवरी ग्लैंड होता है। सबको हम लोग आगे पढ़ेंगे डिटेल्स में, तो आइए समझते हैं। देखिए यहाँ एलिमेंट्री कैनाल पढ़ेंगे, इस लोग में माउथ आता है। माउथ के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, जो नहीं पढ़ा होगा उसको हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, जाकर देख लीजिएगा। आज बक्कल कैविटी के बारे में पढ़ेंगे। तो बक्कल कैविटी में टीथ आता है और मस्कुलर टंग आता है, जीभ, टीथ और टंग। तो आज हम लोग टीथ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, टीथ को डिटेल्स में पढ़ते हैं। टीथ 3 प्रकार का होता है, थिकोडोंट, डाइफाइडोंट और हेट्रोडोंट। थिकोडोंट जो होता है ना, टीथ जो होता है थिकोडोंट का, जो प्रेजेंट रहता है, प्रेजेंट इन सॉकेट, सॉकेट जॉ, यानी जो हम लोग का जाबड़ा है ना, जाबड़ा में जो टीथ इम्बेडेड है यानी धंसा हुआ है, उसको हम लोग थिकोडोंट बोलते हैं। बस इस थिकोडोंट के बारे में इतना ही पढ़ना है। और डाइफाइडोंट 2 सेट में होता है, 2 सेट में, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी, सेकेंडरी। प्राइमरी को हम लोग एनसीईआरटी ने बोला है डेसिडियस भी बोला है, डेसिडियस, और इसको मिल्क टीथ भी बोलते हैं हम लोग। ठीक है, और सेकेंडरी को हम लोग परमानेंट टीथ बोलते हैं। परमानेंट टीथ, एडल्ट भी बोल सकते हैं इसको, एडल्ट टीथ। ठीक है, तो इसमें 20 टीथ आता है। मिल्क टीथ में 20 टीथ आता है और एडल्ट में 32 आता है। 20 कौन कौन आता है देख लेते हैं। इंसीजर, टू रहता है, कैनिन 1 रहता है, और प्री मोलर ऑब्सेंट रहता है, और मोलर 2 रहता है। यानी इसमें क्या ऑब्सेंट रहता है, प्री मोलर और थर्ड मोलर। थर्ड मोलर जो होता है ना, ऑब्सेंट रहता है। आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। तो एडल्ट में 20 टीथ जो होता है ना, यहाँ से रिप्लेस होकर यहाँ आता है 20 टीथ। और जो 12 टीथ होता है वो मोनोफाइडोंट होता है, वो लाइफ में एक बार ही आता है। 20 टीथ, इसके बारे में आप लोग समझ ले लो। 20 टीथ, इसमें क्या आता है, प्री मोलर 2 आता है, प्री मोलर 2 और थर्ड मोलर आता है, थर्ड मोलर 1, यानी 3 हुआ।
इसका मतलब यहाँ 2, यानी 3 जो हुआ है ना, अपर हाफ जॉ में 3 और अपर हाफ जॉ में 3 6, और फिर लोअर हाफ जॉ में 3 और लोअर हाफ जॉ में इधर, यानी इधर से इधर कहेंगे तो हाफ जॉ 3, यानी 6 6 12 हुआ, यानी 12 टीथ। तो इसको हम 12 टीथ को हम मोनोफाइडोंट बोल सकते हैं, मोनोफाइडोंट, जो लाइफ में एक बार आता है, ठीक है। और हेट्रोडोंट के बारे में समझेंगे। हेट्रोडोंट 4 टाइप का होता है, 4 टाइप का होता है। कौन? कैनिन, इंसीजर, कैनिन, प्रीमोलर और मोलर। इसमें हम लोग क्या देखते हैं? नंबर ऑफ रूट देखते हैं, नंबर ऑफ रूट डिफरेंट टाइप का रहता है, इसलिए इसका हेट्रोडोंट नाम है। इंसीजर में 1 नंबर ऑफ टीथ रहता है, कैनिन में भी 1 रहता है, प्री मोलर में ऊपर देखेंगे तो 2 रहेगा, नीचे देखेंगे 1 रहेगा, और मोलर में ऊपर देखेंगे 3 रहेगा, नीचे देखेंगे 2 रहेगा, ठीक है। तो हम लोग इतना जान गए लोग, और कुछ डेंटल फार्मूला के बारे में जान जाते हैं हम लोग। डेंटल फार्मूला के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। एडल्ट में रहता है इंसीजर रहता है, कैनिन रहता है, प्री मोलर भी रहता है और मोलर भी रहता है, ठीक है। इंसीजर, कैनिन, प्री मोलर और मोलर, ठीक है। इसको हम लोग देखेंगे। ये अपर हाफ जॉ, ये अपर हाफ जॉ, ठीक है। 2 3 2 5 3 8, यानी 8 ही 16। तो ये अपर हाफ जॉ, ये लोअर हाफ जॉ 16, फिर अपर हाफ जॉ, फिर अपर हाफ जॉ, यानी 16 32 हो गया, ठीक है। और मिल्क टीथ में होता है, कैनिन भी होता है, इंसीजर होता है, कैनिन भी होता है, प्री मोलर नहीं होता है, मोलर 2 होता है, यानी थर्ड मोलर नहीं होता है। तो यहाँ 2 रखेंगे, फिर अपन यहीं प्रक्रिया शुरू, इसमें 20 रहेगा, ठीक है। मोनोफाइडोंट में क्या रहता है? परमानेंट टीथ, कैनिन तो परमानेंट नहीं रहता है, इंसीजर भी, कैनिन भी नहीं रहता है, और प्री मोलर आ जाता है, प्री मोलर आ जाता है, और मोलर थर्ड मोलर जो एक रहता है वो भी आ जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? 12 टीथ होगा। और 18 ईयर ओल्ड में हम लोग देखेंगे तो क्या रहेगा? इंसीजर भी रहेगा, कैनिन भी रहेगा, प्री मोलर भी रहेगा, और थर्ड मोलर नहीं रहता है हम लोग में, ठीक है। यानी 28 टीथ हो जाएगा, ठीक है। टीथ के बारे में इतना नॉलेज हम हो गया, ठीक है। और हम लोग को जो टीथ च्युइंग सरफेस होता है, इसको बोलते हैं लोग इनेमल। इसको याद रखिएगा, जो टीथ के सरफेस होता है जिससे हम लोग भोजन को चबाते हैं उसको इनेमल बोलते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।